अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? ये मैं ना चिकन बिरयानी बनाने लगी थी, जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। मैंने घर में बिरयानी मसाला तैयार किया है ना, तो उसके साथ मैंने कहा मैं ज़रा आपको ना बना के दिखा दूँ कि घर के बने हुए मसालों से भी बड़ी अच्छी बिरयानी बन जाती है ना। तो ये तकरीबन 700 ग्राम है जो ये चिकन मैंने लिया है। ऊपर 1 कप दही डाला है, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाला है, और जो मैंने प्याज फ्राई करके फ्रिज में रखे हुए हैं वो भी मैंने ये तकरीबन 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाला जो मैंने घर में बनाया हुआ है वो डाला है। और फिर उसके बाद मैंने ना जो प्याज फ्राई करके रखे हुए हैं फ्रिज में, वो भी तकरीबन मैंने 1 प्याली के बराबर वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिए हैं। तो अच्छी तरह मैं मिला के ना इसको सारी चीज़ों को, तो फिर उसके बाद मैंने ना इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए ना। इससे फिर ये होता है कि चिकन के अंदर ना इससे फिर ये होता है कि चिकन के अंदर प्याज़ों का और सारे स्पाइसेस का और दही का टेस्ट जो है ना वो बिरयानी के उसके चिकन के अंदर चला जाता है। तो बड़ी बहुत ज़्यादा मज़े की बिरयानी। कभी आप चिकन पहले मैरिनेट करके रखा करें, फिर उसके साथ बिरयानी तैयार किया करें ना, तो बड़ी अच्छी तरह जो है बिरयानी है वो उसका वो टेस्ट ना थोड़ा डिफरेंट सा हो जाता है। तो इस तरह पहले थोड़ी देर आधे घंटे या घंटे के लिए जितना भी टाइम हो ना, तो बिरयानी को चिकन को ना मैरिनेट करके तो रख लिया कर। इसको तकरीबन मैंने ना 1 घंटे के लिए ना मैंने इसको मैरिनेट करके तो ऊपर मैंने ढकना दे के फ्रिज के अंदर ही रख लिया था। बाहर असल में बड़ी ज़्यादा अब गर्मी होती है ना, किचन में शेल्फ़ के ऊपर तो बिल्कुल ही कोई चीज़ भी नहीं रखी जाती। उसके बाद फिर मुझे ना कुछ ईद के लिए कुछ उसके ईद के मुतलके कुछ चीज़ें घर में ख़त्म हुई हुई थी, कोई ऑयल वगैरह और इस तरह मसाले ना वो मैंने लाने थे काफ़ी सारे। जो मैंने जब मैंने मंथली ग्रॉसरी की थी ना, तो उस तरह उसके लिए भी फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक सारी और इस तरह की चीज़ें मैंने ना तभी सारी, लेकिन फिर भी कुछ ना जो वीकली ग्रॉसरी है वो भी ज़रूर करनी पड़ती है। चीज़ें घर में अक्सर ख़त्म हो जाती हैं। तो ये मैं सीखें लेके आई थी उसके लिए ना, सीख कबाबों के लिए ना। तो वैसे पहले मैं बना लेती हूँ, मेरे पास वो जो होती हैं ना, क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर जो होती हैं उसकी शाशलिक स्टिक्स जो होती हैं ना, उसको मैं ऐसे 4-5 जोड़ के तो उसके ऊपर मैं टेप लगा के उसके ऊपर मैं एलुमिनियम फॉयल डाल लगा के तो उससे भी मैं ना तैयार, उससे भी ना मैं सीखे बना लेती हूँ। फिर ऊपर मैं कबाब वगैरह लगा के तो तैयार कर लेती हूँ। लेकिन अब मैंने कहा कि बीफ की और मटन के सीख कबाब ईद पे बनेंगे, तो मैं सीखे ले ही आई। तो ये ना बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, लोहे की सीखी हैं, बड़ी भारी वो लेके आई हूँ। और साथ ही मैंने ना एक तवा लिया है, क्योंकि अब डॉक्टर्स वगैरह भी कहते हैं कि नॉन स्टिक ना यूज़ किया करें लोहे के तवे पे, और लोहे की कढ़ाई में या स्टील की या जर्मन सिल्वर इस तरह की चीज़ों में खाना बनाएं। और फिर मैंने ना जो मेरे पास ना काफ़ी सारे तवे हैं, नॉन स्टिक भी हैं और वो भी तक कुछ ठीक भी हैं, कुछ ख़राब हो गए हुए हैं। तो फिर मैंने कहा मैं एक दफ़ा लोहे का ही ले लेती हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक भी 3-4 महीने जब भी यूज़ करते हैं ना तवा, तो फिर ख़राब होने लग जाता है। तो फिर जो है वो कहते हैं जो नॉन स्टिक तवा जब ख़राब हो रहा हो ना, तो फिर या कढ़ाई को, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं लोहे का तवा लिया। ये बड़ा अच्छा खासी ना भारी है और अच्छी क्वालिटी का मैंने लिया है। फिर ये कुछ ऑयल, ब्राउन शुगर, मायोनीज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें कुछ ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने कहा मैं वो ले आऊँ। ये इमली जिंजर का जो है वो सॉस ली है, ये इसके ना बीफ और मटन के रोस्ट के साथ ये बड़ी टेस्टी लगती है। ये मस्टर्ड पाउडर लिया है, लेमन पाउडर मैं लेके आई हूँ। ये भी पता है कुछ कबाब वगैरह जब सीख कबाब बनाने होते हैं तो उसके अंदर फिर ना लेमन पाउडर मैं डालूँगी। सीख कबाब की भी मैं आपके साथ ना रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी बड़े बड़े परफेक्ट इस दफ़ा मैंने बनाए थे ना। तो कुछ साबुन वगैरह भी ख़त्म हो गए हुए थे। पता है गर्मी है ना, तो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ऑयल भी थोड़ा सा रह गया हुआ था। तो मैंने कहा शायद जो है ना वो ईद के 2-3 दिन दुकानें ना खुलें। नहीं, बड़ी ईद के बाद पता है अक्सर नहीं दुकानें खुलती ना, छोटी के तो उसी दिन ही खुली होती हैं। तो ये फिर मैं ना ऑयल वगैरह भी ले आई हुई थी कि ताकि फिर मुझे ना परेशानी ना हो। तो फिर इसके बाद ना मैंने ये सारी चीज़ें अपनी जब संभाल के, तो फिर उसके बाद मैंने बिरयानी बना ली थी। प्याज वगैरह जो है वो मेरा पहले ही ब्राउन हुआ हुआ है, तो कोई उसका इतना काम नहीं था ना। तो ये फिर साथ के साथ मैंने कहा कि जो मैं स्पाइसेस लेके आई हूँ ना, लेमन पाउडर है, मस्टर्ड पाउडर है, ब्राउन शुगर वगैरह है, वो उनके जार्स में डाल के तो मैं पहले इनको संभाल लेती हूँ। फिर जो है ना वो मैं बिरयानी तैयार करती हूँ। तो बिरयानी का भी है मैंने सिंपल बस ऑयल डाला है। जितने मेरे 2 कप ही चावल थे वो मैंने भिगो के रखे हुए थे। जब से पता है गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, तो फिर चावल मैं 2 कप से ज़्यादा नहीं बनाती, वो भी 2 दिन बचे होते। 2 कप चावल जो है वो भी बचे ही रहते हैं। गर्मी है ना, ज़्यादा पता है पानी वगैरह पिया जाता है, इतना खाना नहीं अब खाया जाता ना। तो फिर चावल मैंने 2 कप पहले भिगो के उनको मैंने बॉयल करके रख लिया था। तो फिर इसलिए मेरी जो खाना जो है ना वो जल्दी तैयार हो गया था।
इस तरह मैं अपनी डाल के ना ये जो लेमन पाउडर है इसको जार में डाल के तो उसको ऊपर फिर वही मैं उसका जो है स्टिकर उतार के तो वो मैं लगा दूंगी। पता है क्या, इस तरह के जो खुले हुए स्पाइसेस होते हैं ना फिर मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि बाहर ना इनको कीड़ा वगैरह ना लगे। तो ये बस मैंने ऑयल डाला है 2 चम्मच अंदर और वो चिकन जो मैरिनेट हुआ था वो मैंने डाला है। तो बड़ी जल्दी से मेरा ये ना बिरयानी का कोरमा तैयार हो गया, बिल्कुल भी इतना इसको टाइम नहीं लगाना। तो चावल भी मैंने बॉईल करके रख दिए, तो बस मैंने इसकी तय लगा के तो दम लगा दिया था। तो ये देखिए अब मैंने दम खोला है तो कितनी अच्छी जो है वो मेरी माशाल्लाह बिरयानी तैयार हो गई है, बिल्कुल ऐसे जैसे बाज़ार से मिलती है। इसका कलर और जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा बना था इस बिरयानी। जो घर वाले मसाले हैं ना उनसे भी बड़ी अच्छी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं ना होता कि हर चीज़ पैकेट वाली लेके आए। बिरयानी मसाले यूज़ करती हूँ मैं, सिंधी बिरयानी मसाला मुझे बड़ा पसंद है शान का, वो मैं वैसे यूज़ करती हूँ, लेकिन ना इस दफ़ा मैंने कहा मैं घर ही ट्राई करूँगी। तो ये फिर आगे जो है वो चांद रात जो है ईद की मतलब कि शाम का, ये इधर हमारे ना सिटी में लेयर्स खुली है, इसकी बेकरी जो है लेयर्स बेकरी की ओपनिंग हुई है। तो बच्चों ने कहा कि केक लेके आते हैं ना उधर से। तो ये देखें कितनी ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत ये एरिया शालीमार सिटी है, कितना ज़्यादा इसकी खूबसूरती है और इतनी रौनक थी। सब काफ़ी सारे लोग जो फैमिली जो है ना सिर्फ वो अलाउ इस टाइम होती हैं रात को ना, तो इतना कोई ख़ास रश भी नहीं था, सिर्फ फैमिलीज़ थी और बड़ी ज़्यादा माशाल्लाह रौनक थी। ईद की वजह से पता है कुछ फिर ज़्यादा रश बन जाता है, लेकिन बड़ा माहौल जो है वो बहुत ही अच्छा था। बड़े अच्छी जो है ना इधर चेन्स बनी हुई हैं, फूड तकरीबन ये फूड कोर्ट ही है सारा ना, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो बड़ा मज़ा आया था। थोड़ी सी फैमिलीज़ जो हैं वो आउटिंग पे जो है निकल जाती हैं रात के वक्त। फिर अब मैं ये आपके साथ ना बिल्कुल जो असली वाले होते हैं ना चपली कबाब, उसकी मैं रेसिपी शेयर करिए आगे। फिर ईद की शाम का टाइम है, पता दिन में तो फिर ईद का पता ही नहीं चलता, ऐसे ही गुजर जाती है गोश्त समेटने में, कुर्बानी करने में। तो फिर ये मैंने रात को चपली कबाब जो है वो बनाए थे, तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बिल्कुल ये जो पेशावरी चपली कबाब, ये जो पेशावर के अंदर चपली कबाब बनते हैं ना, ये उनकी रेसिपी है। 1 किलो मैंने अच्छा साफ़ सुथरा सा कीमा ले लिया था और 1 किलो जो है वो मैंने प्याज काट के रख लिए हैं, 6-7 मैंने टमाटर काट के रख लिए हुए हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना ये आप मेरी रेसिपी देखेंगे तो ये अगर आप इससे ट्राई करेंगे ना चपली कबाब, तो बिल्कुल ये आपके चपली कबाब ऐसे बनेंगे जैसे पेशावर में बनते हैं, सही ओरिजिनल चपली कबाब जो हैं वो वाले ये तैयार होंगे। तो प्याज जो है वो प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। फिर एक मलमल का कपड़ा लिया है, तो उसके अंदर अच्छी तरह मैं इसका पानी निचोड़ लूँगी। कीमा जो है वो मेरा 1 किलो है और आधा किलो से कुछ ज़्यादा मेरे टमाटर हैं, और प्याज भी मैंने पूरा 1 किलो लेके काट के इस तरह मोटा मोटा फिर उसको चॉपर में चॉप कर लिया है। फिर उसका मैंने अच्छी तरह निचोड़ के तो मैं उसका पानी निकाल लूँगी। तो आप देखिएगा कि तकरीबन जितने प्याज हैं उससे जो है वो आधा तो पानी निकल आया है। तो ये जब हम पानी वाली प्याज चपली कबाब में डालते हैं तो इसलिए हमारे टूटते हैं और मज़ेदार नहीं बनते। तो पानी ये देखें मैंने सारा इसका निचोड़ लिया हुआ है। सब्ज़ मिर्चें और अदरक जो है वो भी मैंने ग्राइंड करके रख लिया हुआ है। तो भी बड़े थोड़े से जो है वो बेसिक से मसाले जो घर के हैं वही इसके अंदर जाएंगे और इतने शानदार और टेस्टी जो है वो मेरे चपली कबाब तैयार हो गए थे। प्याज़ों का मैंने पानी निकाल लिया, अब टमाटरों का पानी नहीं निकालना। 5-6 बड़े साइज़ के टमाटर थे, तकरीबन आधा किलो जो है वो टमाटर बनते थे। तो वो मैंने ना उनको भी मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। टमाटरों का जो है वो पानी हमने नहीं निकालना, वो अंदर ही रहेगा, तो इससे हमारे जूसी बनेंगे चपली कबाब ना। तो जो कीमा है वो मैंने दिखाया आपको धो के, उसका पानी जो है वो बड़ी अच्छी तरह पहले ही ड्रेन हो गया। वह बिल्कुल ड्राई है मेरा कीमा, कीमे में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। तो टमाटर जो है वो मैंने चॉप करके वो भी रख लिए हैं, और कीमे के अंदर जो है ना वो 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाल के तो बड़ी अच्छी तरह उसको गूंदना है। इतना कीमा जो है उसको गूंदना है कि ये चिपचिपा ना हो जाए, बिल्कुल ऐसे अलग अलग बिखरा बिखरा कीमा नहीं होना चाहिए, ऐसे ना चिपचिपा आटे की तरह कीमा हो जाए। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक डाला है भर के, और फिर इसको अच्छी तरह मैं गूंद लूँगी। 5 ग्लव्स मैंने डाल लिए हैं ताकि आगे जाके फिर सब्ज़ मिर्चें वगैरह भी इसके अंदर जानी है तो हाथों को लगे ना। पता है गर्मियों के अंदर ना हाथों पे थोड़े थोड़े वैसे ही घी की छींटें और इस तरह ज़ख्मी हुए होते हैं, तो फिर मैंने इसलिए ग्लव्स यूज़ कर लिए हैं। तो अब 5-6 मिनट मैंने ना इसको अच्छी तरह कीमे को गूंदा। जब भी कोई भी कबाब बनाने होते हैं, सीख कबाब या चपली कबाब, तो ज़रूर लाजमी जो है ना वो कीमे को गूंद लेना चाहिए। उससे इसमें ना अच्छी खासी चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे हमारे कबाब जुड़ेंगे और टूटेंगे नहीं। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मैंने गूंद लिया है, बड़ी तसल्ली की है अपनी ना।
काफ़ी देर जो है वो मैं इसको गूंथती रही हूँ, ठीक है, ताकि ना मेरे टूटे ना कबाब। अब जितना ये मैंने प्याज जो है तकरीबन ये ना 800-900 ग्राम जो प्याज थे, तो उसको जब मैंने पानी निचोड़ा है ना, तो ये भी आधे रह गए हैं। अब ना पानी तो सारा पता है इसमें से निकल गया, सिर्फ ड्राई प्याज रह गई है। प्याज का साइज़ भी इतना होना चाहिए जितना कीमे का साइज़ होता है ना। तो फिर इसके जैसे जैसे मैं चीज़ें डालती जाऊँगी साथ साथ मैंने इसको ना गूंथते जाना है, फिर हमारे कहीं जाके तो परफेक्ट जो है वो चपली कबाब बनेंगे। तो नमक इसके अंदर पहले ही डाला हुआ है, फिर मैं बाकी के जो जितने भी इसके अंदर स्पाइसेस हैं वो फिर मैं सारे जो हैं वो मैं डाल लूँगी। तो टमाटर जो है वो इसके अंदर जाएगा, जो पता है वो चॉप करके तो मैंने रखा हुआ है। तो अच्छी तरह प्याज भी जो है मैंने बिल्कुल यकजान कीमा और प्याज़ों को जो बिल्कुल जो है ना वो मैंने यकजान कर लिया हुआ है, ठीक है। तो सब्ज़ मिर्ची और अदरक कूट के रखा हुआ है, और बाकी स्पाइसेस जो हैं वो भी मैंने पास रखे हुए हैं। सूखा धनिया कूट के रखा हुआ है, क्रश चिलीज़ वगैरह वो भी मैंने सारे ना पास स्पाइसेस जो हैं वो तैयार करके रखे हुए हैं। मेन जो थोड़ा सा जो प्याज मैंने पहले बचाया था प्लेट में वो भी मैंने इसके अंदर डाल लिया है, क्योंकि प्याज जो है ना वो मुझे थोड़ा सा कम लगा है ना, तो वो फिर जो पहले बचा हुआ था फिर वो भी मैंने इसके अंदर डाल लिया। मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटरों का पानी नहीं निकालना। तो ये तकरीबन ना 2-3 चम्मच जो है वो सब्ज़ मिर्चियाँ कूटी हुई हैं, और अदरक अंदर 1 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का भी अंदर मैंने डाला है। और 1 कप जो है ना ये तकरीबन 100 से 80 ग्राम जो है ना मकई का आटा जो है वो मैंने डाला है। बाज़ार का ही है ये, लेकिन ये है कि बिल्कुल फ्रेश था। और 2 टेबल स्पून भर के इसमें क्रश चिलीज़ जाएंगी, और तकरीबन 1 बड़ा चम्मच जो है वो अनारदाने का मैंने डाला है, इसको भी मैंने थोड़ा दरदरा सा जो है वो कूट लिया है। और ये 3 चम्मच से जो है ये सूखा धनिया है, ये ज़्यादा सारा पिसा हुआ भी नहीं है, और थोड़े से अंदर मोटे सारी चीज़ों को मैंने इसके अंदर डाल के तो फिर मैंने इसको बिल्कुल फिर अच्छी तरह जो है वो मैंने इसको गूंदा है। गूंद के तो अभी इनका टाइम जो काम है वो चपली कबाबों का टाइम वो काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी मज़ीद जो है वो इसका काम बाकी है। तो इसको मैंने थोड़ी देर रेस्ट देने के लिए ना मैंने फ्रिज के अंदर रख दिए हैं, ठीक है, इस मसाले को ना। अब एक पैन के अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला। पता है कुछ लोग जो हैं वो अंडा डालते हैं चपली कबाब। मैं भी जब चिकन के बनाती हूँ तो मैं भी उसमें कच्चा अंडा डालती हूँ, लेकिन बीफ के इस कीमे वाले जो है ना कबाबों के अंदर मैं थोड़े से ना हाफ़ फ्राई करके तो इसके अंदर 3 अंडे शामिल करूँगी। इससे जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो टेस्ट इसके अंदर आएगा कबाबों के अंदर। आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिएगा। अंडों को फ्राई करके कबाब के अंदर जो हम बाज़ार से असली वाले चपली की शावर वाले लेते हैं ना, उनके अंदर ऐसे ही जो है ना वो थोड़े थोड़े पका के तो जो है वो अंडे डले होते हैं। ऐसे ही थोड़े से ना पका के तो इसके उसमें डालते हैं। जब थोड़ा सा अंदर नीचे से जुड़ जाएंगे, पक जाएंगे, तो फिर इसको अच्छी तरह हिला के तो उसकी ना अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को थोड़ा सा पका लेना है तोड़ के। फिर वो ज़रा प्यारे लगेंगे, थोड़े से ना स्क्रैम्बल एग से हमारे तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए उनको तोड़ के तो फिर इसका जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जो कीमे का मिक्सचर मैंने फ्रिज के अंदर तैयार करके रखा हुआ है उसमें ये शामिल कर लेने हैं। अब मैंने फ्रिज में से थोड़ी सी बड़ी परात के अंदर ये मैंने सारा कबाबों का मसाला डाला है, और उसके ऊपर फिर मैंने डाल दिया है अंडे जो मैंने फ्राई किए हुए थे। तो बहुत प्यारा इसकी ना रंगत और शक्ल भी बड़ी प्यारी बन गई थी, और बड़े प्यारे उबले इस तरह थोड़े थोड़े पके हुए जो अंडे इसके अंदर डाले हैं ना वो बड़े प्यारे लग रहे थे। तो आप लोग भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के, बड़े मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए थे चपली कबाब ना। फिर जब जो बना रहे होते हैं ना बाज़ार में चपली कबाब, वो ऐसे इकट्ठे नहीं सारे शुरू थोड़ा सा लेके ना इसमें से मसाला तो उसको फिर अच्छी तरह से मसल लेना है। और फिर मैंने ऐसे किया था कि पता है मुझे ये था कि शाम का टाइम है, सारों को बड़ी जल्दी खाने की पड़ी हुई है, तो फिर मैंने ना इनको थोड़ा सा अलग से निकाल के उसको फिर मैंने अच्छी तरह मसला था। फिर मैंने थोड़ी सी जो है ना वो टिक्कियाँ बना के मैंने फ्रीज़र में रखी कि बड़ी ज़्यादा ये ना हाथों से मतलब कि नहीं था, गिर रहा था इसका मसाला ना। तो थोड़ी देर के लिए फिर मैंने इनको टिक्कियाँ बना के ना ऐसे थोड़ी बड़े साइज़ की ना, तो फिर मैंने इनको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया था। फिर मेरी श्रिंक वगैरह नहीं हुई थी ये ना, तो ये मैंने ईद वाले दिन जो है वो मैंने अपने लाउंज की सेटिंग थोड़ी सी चेंज की हुई है, तो कुछ चीज़ों में तब्दीली की है। आप बताइएगा अच्छा लग रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा थोड़े से जो मेरे कबाब हैं वो जुड़ जाएंगे फ्रीज़र के अंदर। वैसे ना रखने नहीं चाहिए, लेकिन
रखने नहीं चाहिए वैसे फ्रीज़र में मुझे, लेकिन मुझे एकदम बड़ी ज़्यादा किचन में गर्मी लगने लग गई थी। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर इनकी टिक्कियाँ सी बना के ना तो मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, थोड़े ठंडे होते हैं तो फिर मैं जाके फ्राई करती हूँ। पता है ये ईद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो हो गई हुई थी। हर रोज़ ये टेम्परेचर जो है तकरीबन 49 तक चला जाता था। तो फिर मैंने ना एक गहरा सा पैन लेना है, उसके अंदर ऑयल डालना है, उसके अंदर ऑयल डाल के तो ये मेरे जो चपली कबाब है ये मेरे ना थोड़े से ठंडे होके जम गए हुए थे, तो वो फिर मैंने पैन के अंदर डाले हैं। तो बिल्कुल भी ना ये श्रिंक हुए थे ना ये हार्ड हुए थे, इन बिल्कुल असल जो इनकी परफेक्ट शक्ल है वही रही थी। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो देखें बड़ी अच्छे जो कितने खूबसूरत जो हैं वो मेरे ना बिल्कुल टूटे हैं ना ही ये जो हैं वो सख्त हुए हैं, बड़े नरम और बड़े जूसी जो है वो बड़े नरम और जूसी से जो है ना ये चपली कबाब मेरे तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये देखें कितनी प्यारी जो है इसकी शक्ल जो बन गई है। तो इतने मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा मेरे घर वालों को सबको बहुत पसंद आए थे। शुक्रिया।